29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, प्रदर्शन होने जा रहा है। उसमें बहुत लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राणा रंजीत साहब हैं, MIM के प्रदेश सचिव हैं। आप लोग भी 29 तारीख को गांधी मैदान जा रहे हैं? बिल्कुल, और मेरे साथ सैकड़ों हिंदू भाई जो किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, देश के लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, ऐसे तमाम हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के हम लोग वक्फ काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जा रहे हैं। और ढाका विधानसभा से हज़ारों की संख्या में हम लोग एक रात पहले ही चले आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार तरह तरह की साजिशें रचेंगी। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ था, जो कहते हैं, लेकिन इस बार मुझे मालूम है कि एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है। पूरा देश इस रैली में नज़र गड़ाए हुए है कि बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है, और यहाँ जो वक्फ वाला जो गांधी मैदान जो कहते हैं किसी मुस्लिम भाई ने ही दान दिया था। वैसे मुझे इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन कई लोगों ने मुझे कहा कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए जो गांधी मैदान की एक अहम भूमिका थी, ये भी किसी मुस्लिम भाई ने ही, शायद उसको वक्फ बोलिए, चाहे दान बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, अलग अलग शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए और गांधी जी के नाम के लिए दान दिया है। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। न केवल मुस्लिम, हर धर्म, हर समाज के लोग आ रहे हैं। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लगातार सरकार कुछ ना कुछ नए नए तरीके और टेक्निक्स निकाल रहा है हमें परेशान करने के लिए। नया मामला एक आया है कि आपको NRC को छिपा करके आपके सामने लाया गया। बिहार में चुनाव होने वाला है, अब ये नया नियम लाने की बात कर रहे हैं कि आपको दोबारा से कुछ लोगों को अपना साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो चुनाव के समय इस तरह की तिकड़मबाजियाँ की जा रही हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान तो है ही, क्या आपके साथ हिंदू समाज के और भी लोग हैं जो इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं? आपके साथ जो गांधी मैदान आने वाला, क्या संख्या है? बिल्कुल, हज़ारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग वहाँ आने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे हिंदू भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का कार्यक्रम है। और केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ताकत हमें सौंपा है, उसको बचाने की लड़ाई है। और तमाम हिंदू भाई हज़ारों की संख्या में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, चूँकि लोग समझ चुके हैं कि पार्टी का एजेंडा है जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का एक एजेंडा है। ये एजेंडा को कभी कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का ही सिर्फ मसला है, इसमें हिंदू लोग नहीं जाए। उनको आप लोग कैसे समझा पाएंगे कि वक्फ कानून के खिलाफ जो लड़ाई मुसलमान लड़ रहे हैं, आप भी उसमें चल के साथ दीजिए, कैसे समझा पा रहे हैं? देखिए, कहावत है कि पड़ोसी का घर अगर जलाया जा रहा है और आप चुप हैं, तो अगला नंबर हो सकता है कि आपका है। ये मनोबल अगर सरकार का इसी तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया नया सगुफा ला करके सरकार में बने रहने के लिए। ये वही बिहार है जहाँ 7 चरणों में चुनाव होता था, लेकिन आप देखिएगा बिहार में 1 या 2 चरणों में चुनाव को निपटा दिया जाएगा। और चुनाव से पहले तरह तरह के लाए जाए ताकि दलितों को वोटर बनने से वंचित किया जाए। ये जो नया नया नियम बनाया जा रहा है कि 1987 से पहले जन्मे, जो उसके बाद जन्मे, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे और 2004 दिसंबर तक के जो लोग हैं, उनको फिर से अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? कहाँ से कागज़ जमा करेंगे? अरे वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया तो लोगों में अफरा तफरी है कि 400 रुपया मिलता था, अभी 1100 मिलने लगा। हमें तो वृद्धा पेंशन मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार जो 20 साल 25 साल से जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में लोगों का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, ये 2 महीने में कहाँ से वोटर लिस्ट को जो है आप रिवाइज करके बना लीजिएगा? तो ये सब लोकतंत्र को जो है छेड़खानी किया जा रहा है अपने तरीके से, अपने सहूलियत से। कैसे हम अपने सरकार और सत्ता में बने रहें? क्या हुआ है देश की लड़ाई में, कितने हम अपमानित हुए हैं ट्रंप के सामने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कमज़ोर देश लड़ता रहा, लेकिन ट्रंप की बात को नहीं सुना। अमेरिका का प्रेसिडेंट थोड़ी ना तय करेगा। तो 56 इंच का सीना आप केवल कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे जो है अब वो बात नहीं है। इसीलिए देखा होगा आपने पटना में जब मोदी जी आए थे तो शीशा तक उनका नहीं खुला। बाहर निकल के हाथ घुमाना तो दूर की बात है, शीशा तक उन्होंने नहीं उतारा। और जहाँ भी अब कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा वो आंगनवाड़ी सेविकाओं को ज़बरदस्ती भर करके सिवान ले जाया गया। तो भीड़ तो उनको जुट नहीं रहा है, लेकिन आप देखिएगा एक स्वाभाविक भीड़ है जिसमें लोग चंदा करके गांव-गांव में, हमने कई लोगों से बातचीत किया, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, बस की ज़रूरत कहाँ है, हमें आपस में, हमारे पूरे गांव के लोगों ने चंदा आपस में किया है, बस हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे ही निकाल देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार तरह तरह की साजिशें करेंगी। अरे JP सेतु पे एक बस खराब कर दीजिए, पूरा लाइन लग गया, पूरा जाम लग गया। तो तमाम ऐसे मेरे भाई जो वक्फ काले कानून के खिलाफ पटना आने वाले हैं, आपसे आग्रह हो कि 1 रात पहले ही चले आइए। मौसम बढ़िया है, कहीं भी हम लोग सो लेंगे, कहीं भी कुछ कर लेंगे, लेकिन उस दिन के भरोसे मत रहिए। सरकार अपना पूरा साजिश करेगी कि आपको रास्ते में जाम में फंसा के, उलझा के आपको गांधी मैदान नहीं पहुंचने दिया जाए। चलिए, तो हमारे साथ राणा रंजीत साहब थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे साथ हजारों की संख्या में और हिंदू भाई जो हैं आने वाले हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। आज मुसलमानों के खिलाफ कानून है, कल वोटर ID में जो फिर से उसको वेरीफाइड करने की जो मामला आया है, इसमें हिंदुओं के खिलाफ भी साजिश होगा, दलितों के खिलाफ साजिश होगा। तो ये
सरकार किसी की नहीं है। तो जब संवैधानिक हमले हो, चाहे वो किसी पर हो, तो सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। और 29 तारीख को ये अपने हजारों समर्थकों के साथ गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।